बाबा शंकर उदासीन भाव से अपने यहाँ बैठ करके शांत भाव से आंख बंद की। गणों ने कहा बाबा शादी आ जाई है ना? शंकर जी ने हाँ आ जाई शादी। कुछ व्यवस्था की होगी नहीं? बाबा चुप है। हे भगवान आज विवाह है हमारे यहाँ, गणों ने कहा, और तैयारी भी नहीं है और इनको चिंता भी नहीं है। बाबा ने कहा चिंता वे करें जिनके पास घर हो, और जिसका घर ही नहीं है उसे कौन सी चिंता। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एक व्यक्ति गया बहुत बड़े दुकान में सोने की, ये भी लेंगे वो भी लेंगे वो भी लेंगे वो भी लेंगे। दुकानदार ने कहा इतनी चीजें बात कर रहे हो, पैसा है? तो कहा जेब ही नहीं है। तो जेब ही नहीं है तो पैसे की क्या बात करते हो? महादेव ने कहा चिंता नहीं, चिंता वो करें जिनके पास घर हो। घर में कुछ है ही नहीं, आपने बोला जिसका घर ही नहीं है तो हमें किस बात की चिंता। अरे महाराज ये तो वही बात हो गई जैसे एक बार एक गरीब भगत के घर एक चोर घुस आया, प्रवेश कर जाता है। गरीब भगत आंगन में सो रहा था जमीन पे, 4 कमरे की कोठी पूर्वजन्म छोड़ के गई होगी, सोया था। चोर आए, कहा नया नया चादर बिछा दिया बगल में प्रवेश द्वार पर, कहा बहुत धन लूटेंगे, इसी में गांठ मार करके लेके जाएंगे, बहुत सारा धन मिलेगा। अब जब बिछा दिया आंगन के थोड़े से पास में, कमरे में चोर घूमने लगा, मिला उला कुछ नहीं। तब से जो गरीब भगत एक किनारे सो रहा था, देखा चादर बिछा। उसने कहा कौन हमारे यहाँ? नहीं नहीं चादर बिछा। अब जमीन में क्या सोना, इसी चादर पे सो जाते हैं। और उठ करके आया, चादर पे सो गया। और जब चादर पे सो गया तो चोर जब छान मार के निकला, मिला उला कुछ नहीं। और जब बाहर निकला, क्या हे भगवान जिस चादर नई नई चादर लाए थे उस पे ये सो रहे महाराज। अब उठाएंगे तो चिल्लाएंगे, गांव वाले इकट्ठा हो हमें मारे, और ना चिल्लाऊं तो 1000 रुपए वाली चादर से भी हाथ धोना पड़ेगा, मिला तो कुछ नहीं। अब क्या करूं? चुपचाप निकल जाने में ही भलाई है। जब निकलने लगा तो गरीब भगत ने आवाज लगाई, जो भी निकल रहे हैं दरवाजा ठीक से बंद करके जाएंगे। चोर ने चिल्ला के कहा क्या फर्क पड़ता है, खुला रहे कि बंद रहे, हम आए हैं बिछा के गए हैं, कोई आएगा उड़ा के जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। यही तो होगा। अद्भुत है, चिंता ही नहीं है। और चिंता क्यों करें जिनके पास घर ही नहीं है? तो गणों ने कहा क्या आपके कोई सगे संबंधी नहीं है महाराज? शंकर भगवान ने कहा ऐसा मत कहो, हमारा भी संबंध है किसी से। अच्छा आपके भी संबंधी है? कौन है? तो वो कहते हैं नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। अच्छा आपका नाता स्वयं विष्णु भगवान से? तो विष्णु जी तो लक्ष्मीपति हैं, उन्हीं से कम कुछ व्यवस्थाएं करवा ली जाए। शंकर भगवान से गणों ने बताया कि विवाह में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है पहले तो मुकुट चाहिए ना। आपके स्वयं मित्र हैं विष्णु जी लक्ष्मीपति हैं, तो रत्न जटित आप मुकुट मांग लेते तो बड़ा शोभनीय होता। जैसे सुना, कहा रत्न जटित मुकुट मांगे? नहीं नहीं हम मांग नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मांग क्या मांगे। ऐसा मांग अगर हम सोने की हीरे की मुकुट पहनेंगे तो सामने वाले को जलन भी होगी, हमारा धन देखकर ईर्ष्या भी होगी, और दूसरे को ईर्ष्या होगी और हमें अभिमान होगा। तो ऐसी चीजें क्यों धारण करनी जो दूसरे को जलाए और हमें फुलाए अभिमान में। तो ऐसी चीजें नहीं, हमारे पास तुम चिंता मत करो, मुकुट की ऑलरेडी व्यवस्था है। महाराज कौन सी व्यवस्था आपके पास है? तो कहते हैं जटा मुकुट। अरे ये लंबी लंबी जटाएं बना दो, बांध करके उनको एक जुट करके मुकुट बना दो।
बड़ों ने कहा महाराज जटा की मुकुट बनाया। हाँ हाँ, क्योंकि जब सर पर जटाओं की मुकुट रहेगी तो इसको देख के किसी को जलन नहीं होगा, और जिसको जलन हो वो खुद की बढ़ा ले और क्या कहे, वो अपनी बढ़ा ले। जटा, तो जटाओं का मुकुट बनाना, जटाओं को बांध करके मुकुट बनाना, यानी जटाओं को एकत्रित करना, यानी विचारों को एकत्रित करके एकजुट करना। बाबा ने कहा बनाओ, और साथ साथ सबने कहा महाराज एक मोरे की आवश्यकता है। शंकर जी ने कहा वो भी हमारे पास उपलब्ध है, और वो किसका मोर है? जटा मुकुट अहि मोर, सांप का लगा लिया मोर। सबने कहा महाराज जो तैयार हुए हो ना कि दुनिया में कोई देखेगा तो शादी का ख्याल ही छोड़ देगा तुम्हारा मेकअप देख। भगवान शिव ने क्यों लगा लिया आज अहिमोर? इसका कारण क्या है? इसका कारण माताओं सिर्फ इतना है, सांप को हम काल का प्रतीक मानते हैं, तो शादी के लिए जा रहे हैं और काल को सर पर बिठा के जा रहे हैं। महाराज ये क्या, ये दुनिया को क्या मैसेज मिलेगा? संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं और सर पर सांप बैठा है। यानी शंकर जी ने कहना चाहते हैं कि विवाह का अर्थ होता है संसार से संबंध जोड़ना। तो यानी सर पर इसलिए सर्प को बिठाया है कि जिसको याद रहेगा कि हमारे सर पर काल है, और जब काल को याद रख करके व्यक्ति विवाह करता है तो वो संसार में बसता तो जरूर है लेकिन फंसता कभी नहीं है। वो बसेगा लेकिन फंसेगा कभी नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसीलिए जटा मुकुट अहि मोर। एक गढ़ ने कहा बड़ी हंसी करा देंगे ये हम लोगों की। भगवान ने कहा अब ये हंसी हमारी नहीं है, क्योंकि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो ही दास हूँ जाऊं कहाँ, तुम्हारो हित को पट फेट कसी है। तेरो ही आस एक प्रभु, नहीं तुम सो कोई दूज जसी है। हे हो मुरारी पुकारी करूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब ये मेरी हंसी नहीं है, वो जाने जो विवाह के लिए तैयार करके हाँ बुलवाया है। तो यानी बाबा की ये जटाएं हमारे यहाँ परंपरा है। जब हम जो लोग सन्यास लेते हैं तो अक्सर लोग जटाएं बढ़ा लेते हैं। तो जटा बढ़ाना यानी विचारों को, जो बिखरी जटाओं को लोग बांध कर रख लेते हैं, यानी ये जो विचार इधर उधर बिखरे रहते हैं, जटा की तरह विचार भी बिखरे रहते हैं, तो उन विचारों को एक साथ लेकर भगवान के श्री चरणों में एक निष्ठ होकर के बांध देना। मम पग, भगवान कहते हैं मेरे पाँव में बांध देना, मेरे चरणों से एकमात्र नाता जोड़ लेना। एक तो ये संतत्व साधुओं की परंपरा, और दूसरी परंपरा है लोग मुड़ते हैं, बाल मुड़वाते हैं। मुड़ना यानी मुड़ जाना, संसार की तरफ से मुड़ना और हरि की तरफ चलना। अब मुड़ गए फिर भी मन ना मुड़ा तो कोई फायदा नहीं। तो लोग मुड़ते हैं ईश्वर के चरणों में, चरणों से नाता जोड़ते हैं। यही आज बाबा दिखा रहे हैं, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब बाबा की जो बड़ी सुंदर तैयारी हुई है, जटाओं को बांध करके और एक बड़े से सांप को फन निकाल के सर पर बिठाया, दो छोटे छोटे सांपों को कानों में लटका दिया, दो हाथों में बांध दी, दो पैरों में बांध दिया गया। बाबा को वस्त्र के जगह पर बागंबर पहनाया गया और बेल्ट भी एक सांप को पकड़ के मुंह में उसके पूंछ को डाल दिया। यही बेल्ट है बाबा का। और इसके बाद शरीर में हल्दी कौन कहे, चिता की राख लगा ली बाबा, क्योंकि बाबा को भस्म बहुत प्रिय है। साथ में भूत और शरीर में भभूत। बाबा ने जो भभूति लगा ली, और भभूत लगाने के बाद सर पर चंद्रमा जी और गंगा जी विराजिती हैं। त्रिनेत्र वाले शंकर जी ने बड़े से सांप का जनेऊ पहन लिया
और पालकी के स्थान पर बैठने जाने लगे, बैल पर बैठने, तब गणों ने कहा अरे बाबा रुको रुको, कम से कम अब तो अपने मित्र से एक कार तो मांग लो। आम आदमी भी होता है जिसके पास साइकिल भी होती है, वो भी शादी में उधारी का 2 दिन कार तो मांग ही लेता है, और आप बैल पर बैठ के जाओगे विवाह करने। बाबा ने कहा जो मांग कर दूल्हा बनते हैं वो 2 दिन में फिर बराबर हो जाते हैं। हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है, जो भी साधन अवेलेबल है, हम उसी से जाएंगे, हमें दिखावा नहीं करना। बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी में इतना कर्ज ले लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, सामाजिक स्टेटस दिखाने के लिए, और बाद में बेचारे कर्जे में ऐसे दबे रह जाते हैं, ऐसे कि कन्या भी रोती रह जाती है उसके घर आके। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा बैठे, और आश्चर्य की बात यह सीधा कौन कहे, उल्टा बैठ गए बैल पे, और बैल पर उल्टा बैठ करके जा रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की। और मेरे बाबा उल्टा बैठ करके चल पड़े। और जब बाबा जाने लगे, देवताओं की स्त्रियां आती है ना, कई स्त्रियां आती हैं विदाई करने, तो स्त्रियों ने देखा देवताओं की, हे भगवान ये कैसी शक्ल, इसके योग्य तो दुनिया में दुल्हन ही नहीं बनी होगी। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करी हई परपुर जाए। और चल पड़े विष्णु भगवान भी, अब सभी देवता सज कर जा रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं कि आखिर भोले बाबा जब जा रहे हैं तो बाबा ने इनविटेशन कार्ड भी कई जगह भिजवाया था। अब आप कहोगे बाबा का कार्ड कैसे पहुंचा? वो ऐसे पहुंचा कि विष्णु जी थोड़ी देर तो बाबा के साथ चले, फिर उन्हें लगा कि हे भगवान क्या शक्ल बनाई। उन्होंने धीरे से आंख से इशारा किया देवताओं को कि हम लोग अपनी टोली लेकर चलें, ये आएंगे पीछे पीछे अपना रूप बनाकर। और विष्णु भगवान अपने देवताओं का समाज लेकर आगे बढ़े, और शंकर जी सोचे ये सब छोड़ के हमें क्यों चले गए, ये सारे लोग हमें छोड़ के चले क्यों गए, आगे क्यों बढ़ गए। हमें लगता है कि हमें अपना बाराती स्वयं बुलवाना पड़ेगा। और बाबा ने जो डमरू डम 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 बजाना शुरू किया, और बाबा की जो डमरू बजनी प्रारंभ हुई, पूरे दुनिया में संदेश और पहुंच गया। सारे भूत प्रेत पिशाच सबको संदेश मिल गया, अरे बाबा की शादी है, सबको चलना है। और सारे भूत प्रेत सब चल पड़े। और भूत ही प्रेत नहीं माता, साथ साथ ऐसे भी लोग थे जिनको राम जी के विवाह में जाने का अवसर नहीं मिला था, वो थे विकलांग। बाबा ने उनको भी बुला लिया, जिनको कहीं अवसर ना मिले वो हमारे विवाह में चलेंगे। और बाबा के विवाह में जब चलने लगे, शंकर जी की अद्भुत समाज आ गई कि आज प्रश्न ये उठता है कि शिव जी विवाह करने गए, वो भी उल्टा बैठकर जाने की क्या जरूरत थी। भूत प्रेत पिशाच सब आ गए, और सब तो बाबा को ऐसा घेर लिए कि देखो देवताओं को दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की नजर ना लग जाए मेरे बाबा को। अभी देवताओं ने छोड़ दिया था, अब देवताओं को देखना भी दुर्लभ हो गया। भूत प्रेत भी कोई सामान्य नहीं है, गोस्वामी जी ने इनके लिए लिखा है, अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, और विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। ऐसे ऐसे बराती। अब बाबा पीछे देख रहे हैं, उसके लिए मुझे 2-4 बातें समझ में आती हैं, और कुछ और विशेष समझ में आता होगा तो आप हमें बताइएगा। बाबा ने इसलिए पीछे देखा होगा, पीछे इसलिए बैठ के जा रहे हैं क्योंकि बाबा कहते हैं कि बैल धर्म का प्रतीक है। राम बैठे थे, अश्व पर बैठे थे, और राम जी ने हाथ में घोड़े की लगाम भी पकड़ी थी, यानी अश्व काम का प्रतीक है, और काम पर हमेशा लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन बैल धर्म का प्रतीक है, और धर्म चाहे जिधर जाए इस पे कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं। ये स्वतंत्र होना चाहिए, ये समाज का कल्याण ही करेगा, ये राष्ट्र का उत्थान ही करेगा, इसलिए पीछे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कारण बाबा इसलिए पीछे देख रहे हैं क्योंकि उनका घर छूट रहा है, कैलाश छूट रहा है, उसको भी याद करते जा रहे हैं। अब तो क्या होता है, बस शादी हुई कि नहीं, ससुरारी पियारी भई जब ते,
और रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। शादी हुई कि अपने रिपु रूप दुश्मन के समान अपने ही लोग लगने लगते, इसलिए पीछे। अरे शादी भी हो जाए, अपने माँ बाप को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो, अपने घर को मत भूलो, इसलिए कैलाश देख रहे हैं। अच्छा एक विनोद की बात बताऊं, पीछे इसलिए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि पीछे देसी विदेशी हर टाइप के भूत जा रहे हैं, क्योंकि बाबा मृत्यु हर जगह है तो दुनिया में भूत प्रेत होंगे। तो देसी विदेशी ऐसे कोई भूत नहीं थे जो बाबा की शादी में ना आए। तो बाबा तो जानते हैं जो देसी हैं बेचारे, उनको गंगा जल से भी काम चल जाएगा, और विदेशियों को तो गंगा जल तो चाहिए नहीं, तो कहीं आपस में महामार ना मचा लें, इसीलिए बाबा पीछे देखते हुए जा रहे। अच्छा देसी विदेशी दोनों भूत थे, पता कैसे चला? पता तो ऐसे चला, जो भारतीय थे वो हर हर कह रहे थे और विदेशी हाय हेलो में परेशान थे। बोलो श्यावर रामचंद्र की।